राबड़ी देवी जी आज भी मेरी माँ है। इस तरीके से मेरे परिवार के लोगों को गाली दी गई। वो अपनी माँ बहन को गाली सुने और वो खामोश रह जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं प्राची सिंह आपके साथ। इन दिनों बड़ा ही चर्चित हो गया। जी हाँ, इन दिनों एक वीडियो इस तरीके से वायरल हुआ है, बड़ा ही चर्चित हो गया। चिराग पासवान की मां को लेकर जो अभद्र टिप्पणी कर रहे थे, वहीं पर जनसभा चल रही थी। जी हाँ, जमुई में तेजस्वी यादव की जनसभा चल रही थी और वहां पर उनकी मां को जिस तरीके से आपत्तिजनक बातें कही गई, गाली गलौज की बातें हुई, लेकिन तेजस्वी यादव जिस तरीके से जनसभा में अपना संबोधन कर रहे थे, लोगों के बीच अपनी बातें रख रहे थे, उन्हीं के जस्ट बगल में वहीं पर अर्चना रविदास जो कि वहां से उम्मीदवार है और वहीं दोनों वहीं थे, लेकिन एक विजय कुमार थे, वो वहां पे प्रणाम करते हुए दिखे। लेकिन तेजस्वी यादव इस बातों को ध्यान नहीं देते हैं, जिसको लेकर तमाम जो एनडीए के लोग हैं उनको ये कह रहे हैं कि वो वहीं पर थे, लेकिन वो उनको सुनाई नहीं दिया। अगर एक्शन लेते तो जरूर कुछ होता। इसी पर आज चिराग पासवान अपने यहाँ जिस तरीके से कहा जाए कि उन्होंने मां पर जिस तरीके से अभद्र टिप्पणी के बारे में उन्होंने कुछ नहीं सोचा, लेकिन हाँ, जिस तरीके से राबड़ी देवी तेजस्वी यादव की मां है, हमारी भी मां, मैं भी उन्हें मां के समान पूजता हूं, या फिर लालू प्रसाद यादव हो पिता तुल्य मानता हूं। पहले चिराग पासवान क्या कुछ कह रहे हैं, पहले उनकी बातों को सुनिए। जिस तरीके से चुनाव में माहौल को बिगाड़ने का प्रयास किया गया, पुनः 90 का वो दशक हम लोग को देखने को मिला, जहां पे मां बहनों को गाली दी जाती है, जहां पे लोगों को सरेआम बेइज्जत किया जाता है। एक के बाद एक कई ऐसे उदाहरण सामने आए। जिस विषय का मैं जिक्र कर रहा हूं, आप लोगों से छुपा नहीं है, आप सब ने उन तस्वीरों को देखा, उस वीडियो को आपने देखा, जहां पर राष्ट्रीय जनता दल के आज की तारीख में सबसे बड़े नेता, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, जिनको मैं मेरा छोटा भाई मानता था, वो मंच पर मौजूद थे और उनके सामने जिस तरीके से मेरे परिवार के लोगों को गाली दी गई। और अफसोस इस बात का मुझे ज्यादा कि जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया गया। भाई, हो सकता है कि तुरंत आपके बुद्धि विवेक, आपकी चेतना को ये समझ में नहीं आया होगा कि हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए। हो सकता है कभी कभी इंसान के नेचुरल रिफ्लेक्सेस तुरंत काम नहीं करते हैं, स्पॉन्टेनियसली क्या रिएक्ट करना है, नहीं करना है, नहीं वो रिएक्शन आता। पर सोचा समझा रिएक्शन भी ऐसा कि ऐसी बातों को तूल नहीं देना चाहिए। मुझे बताइए ना, कोई एक ऐसा स्वाभिमानी इंसान जो अपनी मां बहन को गाली सुने और वो खामोश रह जाए और उसको ये कहा जाए कि ये छोटी बात है, इसको तूल मत दो, कौन आदमी बर्दाश्त करेगा? मैं किसी के प्रति पर्सनल नहीं हो रहा, पर एक बार के लिए अपने आप को मेरी जगह पे रख के देखिए। जब आप ऐसे ऐसे शब्द जो हम लोग बोल नहीं सकते, जो बिना बीप के आप लोग अपने चैनल पे दिखा नहीं सकते, ये शब्द एक बार सोचिए, अगर आपके परिवार के बारे में कोई बोले, खून नहीं खोलेगा। उसके बावजूद मैं इतना मर्यादित होकर, इतना संयमित होकर अपनी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूं। पर हर किसी की एक सीमा होती है सहन शक्ति की। मैं जिस परिवार से आता हूं, मुझ में बहुत संयम है, बहुत धैर्य है। पर संयम और धैर्य की ऐसी भी परीक्षा ना ली जाए कि आपकी मां बहन को आपके सामने बेइज्जत किया जाए और आपसे उम्मीद रखी जाए कि इन बातों को तूल ना दिया जाए। प्रतिक्रिया में कहा जाता है कि हमने सुना नहीं, लीपा पोती। सिंपल सा जवाब था इसका कि अगर ऐसा हुआ है, कड़ी कार्रवाई होगी। बर्दाश्त के काबिल नहीं है ये घटना। बट जिस तरीके से उसको कवर अप करने का प्रयास किया जा रहा था, साफ स्पष्ट हो रहा था कि आप कहीं ना कहीं दाढ़ी में कुछ, दाल में कुछ काला है, दाढ़ी में कोई ना कोई तिनका है, जिसको आप छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको जस्टिफिकेशन देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? और मैं बार बार मैं कहता हूं कि अगर मैं उस मंच पर होता और मेरे सामने ऐसी घटना घटती, राबड़ी देवी जी आज भी मेरी मां है, मेरी बहनें हैं उस परिवार में। ये रिश्ता
जिसको लेकर आप लोगों ने कई बार मुझ पर आरोप लगाया। इसी जगह पर बार बार आप लोगों ने मुझ पर कहा कि आप क्यों नालू परिवार के प्रति सॉफ्ट रहते हैं, क्योंकि मैं जिस परिवार से आता हूँ रिश्ते निभाने हम लोग को सिखाए जाते हैं। मैं जिस परिवार से आता हूँ वहाँ पे रिश्तों की मर्यादाओं को बनाए रखना हम लोग को सिखाया जाता है। आपने साफ तौर पे सुना, चिराग पासवान मां को इस तरीके की गाली उनके क्षेत्र में देना, क्यों एक्शन नहीं लिया जा रहा है? जी हाँ, तेजस्वी यादव की तरफ से एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तेजस्वी यादव सिर्फ उसे मजाक बनाकर छोड़ दिए। इस बात को लेकर राजनीति में जो सरगर्मियां हैं काफी तेज होते हुई नजर आ रही है। आखिर देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इतना ही, देखते रहे देशवा न्यूज। धन्यवाद। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।